साथियों, यदि आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है, आपके लिए समय बड़ा ही विशेष, बड़ा ही अनुकूल बना हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्यों कि यह साप्ताहिक चंद्र लग्न कुंडली है और इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो बड़ी विशेष है। लग्नस्थ गुरु हैं जो कि उच्च के चल रहे हैं, पंचमा पुरुष योग में हंस योग निर्माण कर रहे हैं। बुद्धि के द्वारा और धी के द्वारा, धी यानी बुद्धि के द्वारा सारे कार्यों में आप सफल हो रहे हैं। आपके जो निर्णय हो रहे हैं सटीक सही हो रहे हैं और उसके द्वारा धन लाभ हो रहा है। संतान के द्वारा, आपको विद्या के द्वारा या कर्म क्षेत्र के द्वारा, भाग्य के द्वारा, सभी जगह आपको लाभ हो रहा है। जीवन साथी से भी लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है, आप देखिए पंचम दृष्टि से संतान, विद्या, बुद्धि को सबको निहार रहे हैं, फिर सप्तम दृष्टि से जीवन साथी को, फिर नवम दृष्टि से भाग्य को, धर्म को। तो यह आपको सभी जगह सफलता दिलवा रहे हैं, विजय दिलवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं चंद्र कुंडली से साप्ताहिक फलादेश। जी हां, 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का यह फलादेश है। सारी गणनाएं हम चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा किन किन भावों में विचरण करेंगे, जो कि आप देखेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन, 4 राशियों के ऊपर भ्रमण करेंगे और 4 भावों में यह भ्रमण करेंगे और इससे आपको क्या क्या फल मिलेगा, निश्चित तौर पर इसको सुनकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। 50% तो आपको फल प्राप्त होगा ही, और यदि आप चाहते हैं कि ज्यादा, तो उसके लिए आपको इस कुंडली के साथ में लग्न कुंडली और नवमांश, दशा, अंतरदशा, यह सब की आवश्यकता होती है। अगर आप हमें उपलब्ध करवाते हैं या आपकी जानकारी हमें देते हैं तो हम आपको 80-90% आपको सटीक बातें बताएंगे। 100% तो केवल ईश्वर ही है, वही बता सकते हैं, लेकिन हम ज्ञान के द्वारा, ग्रहों की स्थिति के द्वारा आपको अवगत कराएंगे, आपको क्या ध्यान रखना है और क्या क्या विशेष होने वाला है। तो इस समय, इस सप्ताह जो मैंने आपको बताया है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर बात करें, प्रारंभ में आपको अपने आप को बिल्ड रखना है, मजबूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको नर्वस नहीं होना है। और यदि आपने अपने कार्यों में शिथिलता रखी है, उदासीन रहे हैं, तो आपकी बीपी लो रहेगी या बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। मतलब रक्त संचार से आपको परेशानी रह सकती है। फिर अज्ञात भय या डर या अनिद्रा, यह आपको रहेगी। जैसे ही सप्ताह का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, दूसरे तीसरे दिन में आपको चंद्रमा जब जैसे यहां से यहां जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। क्यों कि चंद्रमा जैसे ही यहां आता है, गुरु चंद्रमा आमने सामने गज केसरी योग निर्माण करते हैं। इस योग के द्वारा आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने जीवन साथी के द्वारा, अपने पार्टनर के द्वारा आपको लाभ, धन लाभ हो रहा है। तो यह अच्छा साइन है। फिर बात करें, जैसे चंद्रमा यहां से यहां आ जाएगा अष्टम में, तो अष्टम में चंद्रमा अच्छा नहीं रहता है, अष्टम गणना ठीक नहीं है, और फिर साथ में राहु है, तो डबल स्थिति आ जाती है। तो मन को मजबूत रखना है, आकस्मिक धन लाभ के पीछे नहीं दौड़ना है, और यात्राएं टालनी है, एग्रीमेंट नहीं करना है, और कोई कुछ प्रलोभन दे तो उससे दूर रहना है। फिर जैसे ही यहां से चंद्रमा यहां आएगा, आपको नास्तिकपन नहीं रहना है, क्योंकि विष जब किसी के जीवन में आ जाता है तो वो सब चीजें धराशायी कर देता है। तो मन को मजबूत रखेंगे, आस्थावान रहेंगे, बड़ों बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, भगवान में श्रद्धा रखेंगे, एवं कार्य पर फोकस रखेंगे, तो निश्चित तौर पर यह समय निकल जाएगा और आप लाभान्वित रहेंगे। विशेष बात, इसी सप्ताह में शुक्र जो है 26 नवंबर को तुला से वृश्चिक आ रहे हैं, आपकी चतुर्थ से पंचम गणना हो जाएगी, और मंगल देख रहे हैं हम अस्थि चल रहा है, गुरु देखिए वक्री चल रहा है, और शनि 28 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करें हम 25 और 26
2 दिन आपके लिए बेस्ट है। इस सप्ताह में आप कुछ भी करें, इन 2 दिनों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। फिर बात करें व्हाइट और येलो कलर, ये सप्ताह के 2 कलर आपके लिए लकी कलर हैं। इनके वस्त्रों को धारण करें, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे। फिर बात करें 27 और 28, ये 2 दिन रहेंगे जब आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम रहेगा, राहु के साथ रहेगा। इस वजह से आपको विशेष सावधानी रखनी है, कुछ नया नूतन करने ना जाएं, जो चल रहा है उसी को ध्यान रखते हुए और मन से कार्य करने का प्रयास करेंगे। फिर उल्लेखित बिंदु है सर्वप्रथम हेल्थ। तो हेल्थ में हम बात करेंगे लग्न और रोग स्थान। लग्नेश जो है रोग स्थान पर, रोगेश देखें आपके लग्नस्थ। तो इस स्थिति में व्यक्ति को वैसे फिट रखते हैं, क्यों? क्यों परिवर्तन योग हो रहा है तो व्यक्ति फिट रहता है। मानसिकता से आप मजबूत रहें, हेल्दी फूड लें, अपनी रूटीन लाइफ हेल्दी रखें, योगा करें, आसन करें, निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा समय बढ़िया रहेगा। क्यों? कि यह परिवर्तन योग से आपको लाभ मिलेगा। लव की बात करें, लव की जो स्थिति है वह भी बहुत अच्छी बनी हुई है। क्यों? पंचम स्थान लव का होता है, लव में मंगल स्वग्रही बने हुए हैं, अस्त है तो आप में एग्रेसिवपन कम रहेगा। अगर अस्त नहीं होता आप एग्रेसिव रहते, संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन मंगल अस्त होने से आपको लाभ मिलेगा। फिर बात करें रिलेशन की तो रिलेशंस बहुत बहुत अच्छे रह रहे हैं आपके। क्यों? गुरु आपके लग्नस्थ है और रिलेशंस यहीं से तय होते हैं। तो आप अपने ज्ञान के द्वारा, आपकी आभा के द्वारा, आपकी एक झलक के द्वारा आप हर किसी को अपना बना सकते हैं। ऐसे विचार, ऐसी आभा आप में रहेगी। बात करें हम कैरियर की अधिपति बने हुए मंगल, दशमेश मंगल पंचम स्थान पे स्वग्रही बने हुए हैं। आप अपनी विद्या बुद्धि के द्वारा आपका भाग्योदय कर सकते हैं, अपने कर्म क्षेत्र को विस्तार कर सकते हैं, लाभ की स्थिति में ला सकते हैं। आपको बस विश्वास रखना है। विश्वास क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों? मंगल अस्त हुआ है, अभी वो पावर में नहीं है, अभी वो एग्रेसिव नहीं है, अभी वो तेजी में नहीं है, अभी वो बिल्कुल ठंडा है। तो निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना है, तो लाभ प्राप्त रहेगा। बात करें हम स्टूडेंट हैं, तब भी आपको अच्छा लाभ हो रहा है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यह प्रैक्टिकल आपको ही नहीं, कालांतर में आप दूसरों को भी अच्छी तरह सिखा सकेंगे और यह लाभ आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। और यह योग मंगल सूर्य का योग है, आपको अच्छा चिकित्सक, अच्छा वैद्यक बना सकता है, अच्छे फार्मेसी में जा सकते हैं, तथा आप अगर मन से कुक करेंगे, कुछ बनाएंगे, वह बड़ा स्वादिष्ट होगा। ये सारी चीजें आपको अनायास प्राप्त हो रही है। बात करें मैरिज की, तो आपके मैरिज के योग बने हुए हैं, वो मध्यम बने हुए हैं। अच्छा रिश्ता हो अवश्य विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्तमे शनि भाग्य स्थान पर गया है और ऐसी स्थिति पे भाग्य से आपको अच्छा रिश्ता आता है। और भाग्येश बृहस्पति सप्तम और भाग्य दोनों को देख रहा है, तो उसके ऊपर अवश्य विचार करना चाहिए, उसको लेट गो नहीं करना चाहिए, तो लाभ रहेगा। क्या लकी टिप है आपके लिए इस सप्ताह के लिए? तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, या आप युगल जो मंदिर हो जिसमें लक्ष्मी जी हो, नारायण दोनों साथ में हो, ऐसे मंदिर में जाकर 10 मिनट लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र का जाप करें। और दूध है कि उसमें केसर मिलाएं, उसमें मिश्री मिलाएं, निश्चित तौर पर यह दूध आप पंडितों को पिलाएं या मंदिर में चढ़ाएं और या बच्चों को पिलाएं। निश्चित तौर पर आपकी एनर्जी विशेष रहेगी, आपकी आभा विशेष रहेगी, आपकी ऑरा विशेष रहेगी, जिससे आप सभी को विशेष रख सकेंगे और बना सकेंगे। मेरी बात अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको कैसा लगा हमारे साथ। धन्यवाद।